हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डोर स्टेप नॉलेज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप एक कंपनी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कि ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जिन्हें अपना काम तो शुरू करना है पर प्रॉपर जानकारी ना हो पाने की वजह से वो अपना काम शुरू नहीं कर पाते। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। तो जी, पहला स्टेप जो है कंपनी रजिस्ट्रेशन का, वो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आपको जाना कहाँ है कंपनी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो जी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स भारत सरकार का एक मंत्रालय है जहां आपको ये जानकारी देनी होती है, जहां से आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होती है। और आरओसी यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, इनका ऑफिस अलग अलग जोन्स में अलग अलग है। भारत में कुल मिलाकर 23 आरओसी बैठते हैं। जैसे हमारा जोन मध्य प्रदेश में है, तो हमारे यहाँ ग्वालियर में आरओसी का ऑफिस है जी। वहाँ आपको एक एप्लीकेशन डालनी होती है, चाहे तो आप खुद से जाकर डाल सकते हैं या किसी थर्ड पार्टी या फर्म की मदद ले सकते हैं। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। 5,000 रुपये से आप ये शुरू कर सकते हैं। तो जी, जैसे कि मैंने बताया कि आपको अप्लाई करना है आरओसी में जाकर। अप्लाई करने के बाद सबसे पहले आपको कंपनी का एक नाम देना होता है। आप क्या नाम रखना चाह रहे हैं, याद रखें नाम कॉपीराइटेड होता है। आपको किसी से मिलता जुलता या वही का वही नाम आप नहीं रख सकते, आपको एक नया नाम रखना होगा। उसके लिए आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में 2-4 नाम देने होंगे। आपका जो नाम अप्रूव होगा वही नाम आप रख सकते हैं, या सबसे यूनिक नाम होना चाहिए आपका, ये आपको ध्यान रहे। नाम अप्रूव हो जाने के बाद ही कंपनी आपकी रजिस्टर्ड हो पाएगी, क्योंकि जब तक कंपनी का नाम नहीं होगा कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। जैसे आपका नाम अप्रूव हो गया तो आपको चाहिए डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको लगेगी एक पार्टनरशिप डीड, कि आप कितने लोग मिलकर ये कंपनी शुरू कर रहे हैं। 2, 4, 5 जितने भी लोग हैं, आपको उनकी एक जानकारी पार्टनरशिप डीड में मिल जाएगी। वो एक फॉर्म हो जैसा होता है, उसमें आपको ये लिखना होता है कि कितने पार्टनर्स हैं, उन सभी के नाम, किसने कितनी पूंजी लगाई है, यानी किसके कितने शेयर हैं, किसी कितनी हिस्सेदारी रहेगी, ये सभी कुछ उसमें होता है। ये लिस्ट आपको एक बनाकर देनी होती है। इसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। इसके अलावा सभी पार्टनर्स की एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ ये लगते हैं। उसके अलावा आपको कंपनी का एक मेमोरेंडम बनाना होता है। मेमोरेंडम का मतलब होता है कि आपकी कंपनी कौन सा काम शुरू कर रही है, आप भविष्य में उससे रिलेटेड कौन कौन से काम कर सकते हैं या आप करेंगे, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए। किस नाम से आप ये काम करेंगे ये भी उसमें मेंशन होना चाहिए। उसके बाद आपको आरओसी में जो काम आप शुरू कर रहे हैं उससे रिलेटेड सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका कंपनी का एक पैन कार्ड, उसके अलावा एड्रेस प्रूफ कंपनी का या कंपनी के ऑफिस का एक एड्रेस प्रूफ आपको चाहिए, वो देना होगा आपको। उसके अलावा जीएसटी नंबर अगर आपने लिया है तो वो दीजिए, या आपने नहीं लिया है तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। तो जीएसटी नंबर, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। उसके अलावा आपको पार्टनरशिप डीड तो देनी ही है। उसके अलावा आपको एक डिन नंबर मिलेगा कंपनी रजिस्टर्ड हो जाने के बाद, जिसे कि अपन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं। उसके लिए आपको सारे डायरेक्टर्स के डिजिटल सिग्नेचर अप्रूव कराने होते हैं। डिजिटल सिग्नेचर की जानकारी आपको आरओसी के ही ऑफिस में या जहां से आप कंपनी रजिस्टर करा रहे हैं उस फर्म से भी मिल जाएगी। कंपनी में कितने डायरेक्टर हैं ये भी आपको बताना पड़ेगा, उन्हीं डायरेक्टर्स के डिजिटल सिग्नेचर मान्य होंगे। तो जी, कंपनी इस तरह आपकी रजिस्टर्ड हो जाएगी। पहले आपने नाम रजिस्टर करा लिया, डायरेक्टर के रजिस्टर करा लिए, डिन नंबर मिल गए, आपने सारी जानकारी दे दी। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट और डिन नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद
एक जो स्टेप बचता है वो ये है कि आपको एक चालू खाता यानी करंट अकाउंट किसी भी बैंक में, सरकारी या प्राइवेट बैंक में आप खोल सकते हैं। आपको वो खाता खोलना होगा और जो भी पूंजी आपने लगाई है या आपने अड़ोसी को बताया है कि हम इतनी पूंजी लगा रहे हैं, वो पूरी पूंजी आपको उस करंट अकाउंट में डालनी होगी। उसके बाद आपकी कंपनी ऑपरेशनल हो जाएगी। तो ऐसे आप अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ऐसे होती है, आपको अपने ऑफिस में प्रॉपर जाकर एक मीटिंग भी करनी होती है साल भर में, वो उसकी भी जानकारी भी आपको आरओसी में देनी होती है। ये होता है प्रोसीजर कंपनी को रजिस्टर्ड करने का दोस्तों। अब अगली बार हम जानेंगे कि कंपनी को फुल ऑपरेशन में लाने के लिए हमें क्या क्या करना होता है, कौन कौन से काम करने के लिए हमें कंपनी की ज़रूरत है, यानी कि किस किस काम को शुरू करने के लिए कंपनी बनाने की ज़रूरत होती है। कुछ सजेशन मेरी तरफ से होंगे कि हम कौन कौन से काम शुरू कर सकते हैं जिन्हें कम पूंजी में भी शुरू किया जा सकता है। तो ये सब मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए हमारा चैनल डोर स्टेप नॉलेज। अगली बार हम एक बार फिर मिलेंगे आपसे। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार।